हाँ तो मेरे यार हो तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिमी की मेकअप क्लास चल रही होती है। इस पे हाहारी कहती है, मेरा एक सवाल है मैम, मुझे आप एंटी एजिंग के बारे में कुछ और बताइए। इस पे कुसूरी रेंटारू से कहती है, तुम अच्छे रिजल्ट्स का वेट करो बस। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेंटारू खुद से कह रहा होता है, वो सब पहले ही कितनी सुंदर है, लेकिन उन्हें फिर भी और सुंदर बनना है, इसलिए अब से मैं भी रोज 42 किलोमीटर डेली जॉगिंग करूंगा। इसमें तभी एक लड़की इसके सामने से जा रही होती है और ये मन में कह रहा होता है, वो ये तो हमारी क्लास की मिमी काकूरे है, लेकिन हमने कभी आपस में बात नहीं की। और तभी अचानक से बहुत तेज हवा बहती है और ये कह रही होती है, वो मेरे बाल। इस पर एंटारू इसे देखकर शर्मा जाता है और कह रहा होता है, अरे यार इससे अपने कपड़े संभालने चाहिए ना कि बाल। इसमें तभी एक साइन बोर्ड काकूरे की तरफ उड़ते हुए आ रहा होता है, लेकिन तभी रेंटारू जाके इसे बचा लेता है और वो साइन बोर्ड सीधा जाके गॉड के सर पे जा लगता है। रेंटारू कहता है, तुम ठीक तो हो ना? और ये कहती है, हाँ। और जिस पे अब इसके बाल इसके फेस पे से हट जाते हैं और जैसे इन दोनों का ही कांटेक्ट होता है, मतलब यार एक और न्यू सोलमेट। इस पे लड़की फिर से अपने बाल पकड़ कर कह रही होती है, माफ करना, मैंने अभी तक तुमसे थैंक यू भी नहीं कहा। इस पर रेंटारू कहता है, अरे कोई बात नहीं यार। और ये शर्मा जाती है और कह रही होती है, वो असल में अगर लोग मुझे या मेरे चेहरे को देखे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मैं अपना चेहरा बालों के नीचे छिपा के रखती हूँ। इस पर रेंटारू कहता है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहती है, शुक्रिया। और बोलती है, वैसे क्या तुम मुझे देख सकते हो? इस पर रेंटारू कहता है, क्या यार, क्यों, तुम कोई भूत तो नहीं हो ना? इस पे बताती है, असल में वो मैं बालों से अपने फेस को छिपा के इसलिए रखती हूँ ताकि मुझ पे कोई ध्यान ना दे। जिस पे रेंटारू कहता है, लेकिन इससे लोगों का ध्यान तुम पे और ज्यादा जाता है यार। इस पे ये सुन के ये नीचे बैठ जाती है और रेंटारू कह रहा होता है, वैसे तुम कोई और हेयर स्टाइल भी ट्राई कर सकती हो। इस पे काकूरे कहती है, लेकिन मैं जब दूसरी चीजें ट्राई करती हूँ तब लोग मुझे और ज्यादा देखते हैं। जिस पे रेंटारू कहता है, वैसे मैंने तुम्हारी आंखों की एक झलक देखी है और वो बहुत सुंदर लग रहे थे। इस पे शर्मा जाती है और यहाँ से गायब हो जाती है। और रेंटारू खुद से कह रहा होता है, क्या इसमें कोई सुपर पावर है या फिर कहीं ये कोई भूत तो नहीं है ना यार। इससे अब अगले दिन रेंटारू को इसके लॉकअप में एक लेटर मिलता है, जिसपे कि मिमी ने इसे थैंक यू कहा होता है और खुद का बनाया हुआ एक सॉफ्ट टॉय भी दिया होता है। इस पे अब नेक्स्ट सीन में जैसे रेंटारू क्लास में आता है तो इसके सामने मिमी होती है और ये इसे शुक्रिया कहता है, जिसपे मिमी फिर से यहाँ से गायब हो जाती है। जिस पे रेंटारू बार बार इसके पीछे जा रहा होता है और ये बार बार भाग रही होती है। ये हर जगह एक टॉय छोड़ जाती है। इस पे रेंटारू खुद से कह रहा होता है, ये मुझे इनकार क्यों कर रही है? और अब ये अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स के पास आके बोलता है, क्या तुम सब काकूरे के बारे में जानते हो? इस पे ये सब बताती है, हाँ वो बहुत सुंदर है और उसका फिगर भी कमाल का है। जिस पे अब रेंटारू मन में कह रहा होता है, ये सब वो क्वालिटीज है जिसके पीछे सारे लड़के पागल होते हैं, लेकिन काकूरे को ये सब नहीं पसंद है। जिस पे अब नेक्स्ट सीन में काकूरे कहीं जा रही होती है और रेंटारू कहता है, माफ करना, कल मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें क्यूट कहा, जबकि मैं समझ गया था कि तुम बहुत शर्मीली हो। इस पे काकूरे दीवार के पीछे से कह रही होती है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे तुमसे मिलने में शर्म आ रही है। इस पर रेंटारू कहता है, मुझे माफ कर दो, और अगर तुम ऐसा कहोगी तो मुझे मेरी आंखें निकालनी पड़ेगी यार। इस पे कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत करना, असल में बात यह है कि मैं तुमसे प्यार में हूँ रेंटारू। इस पर रेंटारू सुन के चौंक जाता है और मिमी फिर से यहाँ से गायब हो जाती है। इस पर रेंटारू मिमी को ढूंढने के लिए टॉय की तरफ जाता है और मिमी कहती है, मैं यहाँ पे हूँ। और ये कहता है, लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? इस पे बताती है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो कि मैंने एक मांगा से सीखा था, और जब भी मैं शाय फील करती हूँ तब मैं टॉयज का इस्तेमाल करती हूँ सामने वाले के ऊपर, ताकि वो रास्ता भटक जाए और मैं छिप जाती हूँ। इस पर रेंटारू कहता है, हाँ इन क्यूट टॉयज से तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। और ये बोलती है, मुझे प्यार में पड़ने का कोई हक नहीं है, मैं हमेशा शर्मा के गायब हो जाती हूँ, इसलिए मैंने कभी अपनी फीलिंग्स तुम्हें नहीं बताई, और जो भी मैंने कहा उसके लिए सॉरी, वो सब भूल जाना। इस पर रेंटारू कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पे ये और शर्मा जाती है और यहाँ से गायब हो जाती है, और अब इस दिन के बाद से ये हमेशा से गायब होती रहती है। इस पे रेंटारू कह रहा होता है, मैं अब और ऐसा नहीं होने दूंगा। और अब ये क्लास में होता है और मिमी इसे देख रही होती है, और जैसे ये पीछे देखता है तो वह फिर से गायब हो जाती है। और अब ये खुद से कह रहा होता है, मैं सही था, वो हमेशा से मेरे पीछे ही थी। इस पर ये बार बार अपने पीछे देख रहा होता है और ये गायब हो रही होती है। इस पे अब कुछ देर बाद ये थक जाती है
और अब रेंटारो उसे ढूंढ के कहता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मुझसे नहीं बच सकती। मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम कितनी भी शर्मीली हो। जिस पे ये कहती है, क्या तुम श्योर हो, मैं जो अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकती। इस पर रेंटारो कहता है, तुम जैसे भी हो मुझे वैसे ही पसंद हो, प्लीज मेरी चेप बन जाओ। इस पे ये नीचे झुक के शर्मा रही होती है और ये कहती है, हाँ मुझे मंजूर है। लेकिन नीचे झुकने की वजह से इसकी ब्राई फट जाती है। इस पर रेंटारू चौंक जाता है और ये फिर से गायब हो जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में अब अपना रेंटारू काकुरे को अपनी बाकी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है और इनसे परमिशन लेता है इसे अपनी न्यू गर्लफ्रेंड बनाने की। जिस पे मिमी तो शर्मा रही होती है और रेंटारू के पीछे छिपी हुई होती है और ये कह रही होती है, मैं काफ़ी शाय हूँ और मैं कभी भी किसी के रास्ते पे नहीं आऊँगी और मेरी हॉबी निटिंग है। जिस पे इसने सबके लिए डॉल्स बनाई होती है रेंटारू के कहने पे। और इन डॉल्स को देख के सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सब इसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन ये फिर से शर्मा के यहाँ से भाग जाती है। जिस पे रेंटारू कहता है, ये बहुत शर्मीली है और बार बार गायब हो जाती है। जिस पे हाहारी कहती है, फिर मैं इसका इंटरव्यू कैसे देखूंगी। और हाकारी कहती है, आप बस उसका सपना देख लेना है, समझी। इस पे काकुरे कहती है, मैं आप सबको कभी परेशान नहीं करूंगी और ना ही किसी के रास्ते में आऊंगी। इस पर रेंटारू कहता है, जैसे कि आप सबको पता चल गया है कि मिमी छिपने में माहिर है, तो क्यों ना आज हम हाइड एंड सीक खेले और मैं सबको ढूंढूंगा और जो आखिर में मिलेगी उसे मेरी तरफ से एक किस मिलेगी और वही विनर होगा। और ये सब असल में हाहारी इससे बुलवा रही होती है। इस पर रेंटारू कह रहा होता है, ये तुम्हें रूल चेंज करने को किसने कहा था हाँ। और बोलता है, और हाँ लॉकर रूम, रेस्ट रूम और स्टाफ रूम में कोई नहीं छिपेगा और एक जगह चुनने के बाद तुम उस जगह से नहीं हट सकते। इस पर सभी बहुत खुश होते हैं और गेम शुरू होता है। और अब रेंटारू 5 मिनट तक वेट करके सबको ढूंढने निकल जाता है। जिस पे यहाँ पे ऊपर मिस मेड और ये दोनों छिपे होते हैं और रेंटारू उनके नीचे से निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हाकारी कह रही होती है, आखिर तुमने मेरी जगह क्यों चुनी हाँ। इस पे काराने कहती है, मैं यहाँ पे पहले आई थी समझी। तभी यहाँ पे रेंटारू आ जाता है और अंदर इन दोनों की हालत खराब हो रही होती है। इस पे घुटन के मारे ये दोनों बॉक्स से बाहर आ जाते हैं और रेंटारू इन्हें ढूंढ लेता है। और तभी एक और आवाज आती है और ये देखता है कि कुसूरी और मिमी यहाँ एक साथ सो रहे होते हैं। और अब लाइब्रेरी जाते हैं और अंदर जाके इन्हें एक बॉक्स दिखता है। इस पर रेंटारू कहता है, ये किताब यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, ये जरूर कहीं से निकाली गई है। जिस पे जैसे ही ये इस बॉक्स को ओपन करता है तो अंदर शिजुका और नेनो छिपे हुए होते हैं। और ये देखकर रेंटारू कहता है, वाओ एक प्यारा खजाने का बॉक्स। और अब यहाँ पे टेबल के नीचे कुरुमी और हाहारी भी होते हैं और ये इन्हें भी ढूंढ लेता है। अब ये सब यहाँ से बाहर निकलते हैं और जाते वक्त नेनो को फ्लोर पे बहुत सारा पानी दिखता है। और जैसे ये ऊपर देखते हैं तो ऊपर मिस मेड और ये होती है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और रेंटारू इन्हें भी ढूंढ ही लेता है। जिस पे अब ये सब मिलके काकुरे यानी हमारी मिमी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वाइस प्रिंसिपल आती है सारे खोए हुए सामानों को लेकर। इस पर रेंटारू को लगता है कि मिमी इसी बॉक्स में छिपी हुई होगी और जब ये अंदर देखता है तो अंदर मिमी नहीं होती लेकिन उसका एक सॉफ्ट टॉय होता है। और ये बोलता है कि क्या आपने कोई ऐसी स्टूडेंट देखी जो कि शर्मा के आपके सामने से गायब हो गई हो। इस पर वाइस प्रिंसिपल कहती है, हाँ मैंने देखा तो था ऐसा किसी को लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। जिस पे रेंटारू कहता है, समझ गया। और अभी वाइस प्रिंसिपल के सर पे हाथ डाल के मिमी को बाहर निकालता है। असल में मिमी इसके पीछे छिपी हुई होती है और ये कहती है, अब मुझे काफी हल्का महसूस हो रहा है और टाइम आ गया है स्पोर्ट्स टीम के अंडरवियर को लेने का। और यहाँ से भाग जाती है और हाकारी कह रही होती है, शायद मुझे इन्हें काम से निकालना पड़ेगा। इस पे कुरुमी कहती है, और हाँ खुद को भी। और रेंटारू कह रहा होता है, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया मिमी और जीतने के लिए बधाई हो। और अब ये सब इसकी तारीफ करने लगते हैं और ये फिर से गायब हो जाती है। और अपना रेंटारू भी खुश होता है कि इसकी फैमिली के साथ खुल मिल गई है और बोलता है इसे बस कॉन्फिडेंस चाहिए था जो कि इसे मिल चुका है। इस पर ये सब कह रहे होते हैं, लो अब तुम्हारी बारी है कि तुम रेंटारू को किस करो। इस पर ये कहती है, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, अगर मैं ये करने गई तो मैं शर्मा के फिर से गायब हो जाऊंगी। जिस पे रेंटारू कहता है, कोई ना फिर कभी कर लेंगे यार। इस पे अब सब यहाँ से जा रहे होते हैं और रेंटारू कहता है, ये क्या तुम्हें मजा आया। और ये कहती है, हाँ। और तभी रेंटारू अचानक से इसे किस करता है और ये बोलता है, माफ करना लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे शर्माने से पहले ही मैं ये कर लूँ। जिस पे वो अपनी दूसरी मिमी पीछे मुड़ के कह रही होती है, ये आखिर तुम खुद से क्या बोल रहे हो हाँ। मतलब अपनी काकुरे यहाँ से गायब हो जाती है और इसी के साथ
ये एपिसोड भी यहीं पेंड हो जाता है मेरे यारो। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगाओ तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।